सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। पंचास्तिकाय संग्रह की ये जो अंतिम 172 नंबर की गाथा है, इस 172 नंबर की गाथा में केवल निश्चयावलंबी और केवल व्यवहारावलंबी जीवों का वर्णन किया है। केवल निश्चयावलंबी का मतलब है निश्चयाभासी, केवल व्यवहारावलंबी का मतलब है व्यवहाराभासी। इनका बहुत सुंदर वर्णन सूत्र शैली में किया है। सूत्र शैली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि इसको विस्तारित किया जाए तो जो टोडरमल जी ने निश्चयाभासी का प्रकरण लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, टोडरमल जी का निश्चयाभासी का प्रकरण 193 पेज से चालू होता है और 225 नंबर के पेज तक चलता है। मतलब 34 पेजों में उन्होंने इसका वर्णन किया निश्चयाभासी का, और इतने ही लगभग पेजों में 260 पेज तक जाता है शायद, वो वर्णन किया है उन्होंने व्यवहाराभासी का। और उसके बाद में 12-15 पेजों में उभयाभासी का वर्णन किया। फिर 10-12 पेजों में उन्होंने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया। इसलिए जो है वो टोडरमल जी का 7वां अधिकार, उनका सबसे बड़े अधिकारों में उसका नाम है। मेरे को लगता है सबसे बड़ा अधिकार ही है। दूसरे नंबर पर अनुयोगों का अधिकार जो है वो बड़ा है। 5वां अधिकार में भी अन्य मत की प्ररूपणा की है तो वो भी बड़ा है, लेकिन ऐसे पेज नंबर मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े अधिकारों में शुमार है, ये 7वां अधिकार। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो ये है ना, ये पंचास्तिकाय वो स्थल है जहाँ का विस्तार, ये जो 10 पेज हैं, इनका विस्तार टोडरमल जी ने 80 पेजों में किया है। मतलब ये इतना विस्तार से उनका वर्णन उन्होंने किया है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और टोडरमल जी की इसके माध्यम से हमको टोडरमल जी की स्वयं की जो है क्षमता, उनकी स्वयं की सामर्थ्य, उनका विस्तार करने का जो तरीका है, उनका युक्तियां जोड़ने का तरीका है, आगम का जो उनको विपुल अध्ययन था, उसकी पूरी झलक हमको ये 7वें अधिकार में मिलती है। एक बात बताऊं आपको, निश्चयाभासी का जो वर्णन किया है टोडरमल जी ने, वो निश्चयाभासी का वर्णन व्यवहार नए प्ररूपक ग्रंथों के आधार पर नहीं किया। मैंने उन्होंने गोमट सार के आधार पर या रत्नकरण के आधार पर या मूलाचार के आधार पर उन्होंने ये निश्चयाभासी का वर्णन, निश्चयाभासी का खंडन उन्होंने समय सार के आधार। मैंने अपन कहते हैं कि समय सार निश्चयाभास पैदा करता है, टोडरमल जी बता रहे हैं कि समय सार में भी निश्चय का वर्णन बहुत है, मंजूर है, लेकिन निश्चयाभास को रोकने के लिए भी उसमें जगह जगह पर उसमें हमको संकेत किए हैं। और उन्होंने जितने उद्धरण दिए हैं, अधिकांश उद्धरण उनके समय सार की टीका के आधार पर, उसके कलशों के आधार पर उन्होंने उसका निराकरण किया है। ऐसा लगता है जैसे टोडरमल जी को ये जो समय सार के कलश हैं जैसे उनको कंठस्थ हो, अथवा जो विशेष कलश हैं वो तो उनको कंठस्थ थे ही। ये सारी उस व्यवहार न्याय का खंडन किया है वो समय सार के आधार पर नहीं किया। व्यवहार न्याय का खंडन
व्यवहार प्ररूपक ग्रंथों के आधार पर किया। मतलब ये जो है उनकी अपनी, उनने मर्यादा का बहुत ध्यान रखा है। एक नय को दूसरे नय से खंडित कर देना, ये तो इसमें क्या दम है? निश्चय नय का व्यवहार नय से खंडन करना, व्यवहार नय का निश्चय नय से खंडन करना, इसमें क्या दम है? वो तो करते हैं निश्चय नय का खंडन निश्चय नय प्ररूपक समय सार से, व्यवहार नय का खंडन व्यवहार नय प्ररूपक जो गोमट सार आदि ग्रंथ हैं उनके आधार पर, चरणानुयोग के ग्रंथ हैं उनके आधार पर। ये उनकी बड़ी मौलिक विशेषता रही है। चलिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, टोडरमल जी ने तो जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का वर्णन किया ना, उन्होंने क्या किया, ये अभी उनको असल में मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करना था और जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करना था, इसलिए उन्होंने उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं बनाई और उन्होंने जो है सीधा कोई मेरे अंदाज से 5-7-10 लाइन लिखी हैं और उनका निश्चयाभासी का प्रकरण चालू हो गया 7वें अधिकार का। लेकिन ये जो हम पंचास्ती काय पढ़ रहे हैं, पंचास्ती काय में वो कोई मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग का वर्णन करने का है। और ये बात यहाँ पर वो लिखते हुए कह रहे हैं, ये ग्रंथ भी निकालना भैया, ये जो है ना, ये लिखते हुए ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग में हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसे होती है मालूम? कि सुख से यदि आप प्रवृत्ति करना चाहते हो, सुख से प्रवृत्ति करना चाहते हो, मतलब आप माने विशुद्ध सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना चाहते हो तो आप निश्चय व्यवहार की सुसंगतता को ध्यान में रखना, निश्चय व्यवहार की सुसंगतता को ध्यान में रखना। निश्चय व्यवहार का ये देखो सबसे नीचे की पंक्ति आपकी किताब में भी आ रही है, 1 मिनट। इस वीतरागपने का निश्चय व्यवहार के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। और आगे लिख रहे हैं, व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए तो ही इच्छित की प्राप्ति सिद्धि होती है। इस प्रकार से ये अब इसके बाद का जो प्रकरण है, उन्होंने इसके बाद में ये जो निश्चय व्यवहार की सुसंगतता है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्ट किया, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। माने मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार की सुसंगतता कितनी बढ़िया हो सकती है, होती है, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। एक जरा सा ऊपर उठाना, ये जो 6वें गुण 4थी टिप्पणी है वो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। हाँ, बस देखो, इसमें जो है, इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है निश्चय व्यवहार की सुसंगतता का 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का। अब देखो, सामान्य से ये कहा जाता है कि 6वां गुणस्थान तो साहब वो व्यवहार का गुणस्थान, वो शुभोपयोग का गुणस्थान है, 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है। लेकिन यहाँ पर जो ये समझा रहे हैं, बोले ऐसा सर्वथा मत कहो, ऐसा सर्वथा नहीं कहना कि ये शुभोपयोग का गुणस्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, और वो जो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है वो शुद्धोपयोग की ही परिणति है, वो शुद्ध परिणति उसको कहा जा रहा है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना 6ठा गुणस्थान हो सकता है? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना, इसलिए 3 कसाय चौकड़ी का अभाव ये शुद्ध परिणति है, और वहां पर जो उपयोगात्मक रूप में शुभ भाव चल रहा है उस कारण से उस गुणस्थान को शुभोपयोग का गुणस्थान कहा गया है। लेकिन शुद्ध परिणति के बिना शुभोपयोग परिणति शुभोपयोग अवस्था भी होती नहीं है। ये बैलेंस है वहां पर, सुसंगतता माने बैलेंस। अब देखो, मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूं। 6वें गुणस्थान में मुनि योग्य शुद्ध परिणति का निरंतर होना, देखो 6वें गुणस्थान में शुद्ध परिणति का निरंतर होना, शुद्ध परिणति का निरंतर होना, और महाव्रतादि संबंधी शुभ भावों का यथा योग्य रूप से होना, वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। उदाहरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 6ठे गुणस्थान का हमने बताया, इसी 5वें गुणस्थान में भी ऐसे ही घटेगा, 4थे गुणस्थान में भी ऐसे ही घटेगा। अब 6ठे गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी के साथ में
देखना ऐसा व्यवहार चाहिए, ऐसा व्यवहार होता है कि वो मुनि दशा के योग्य ही होता है, वो निर्ग्रंथ अवस्था के योग्य ही होता है। माने छठा गुण स्थान है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के साथ में व्यवहार कैसा होगा? तो बोले 28 मूल गुण का व्यवहार होगा, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये भी जो है इसको हम शामिल करके बात कर रहे हैं, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। माने ये जो है ये ही व्यवहार होगा, दूसरा व्यवहार नहीं चलेगा। श्रावकों का व्यवहार मुनियों के छठे गुण स्थान में लागू नहीं होता, श्रावकों का व्यवहार, और जो चौथे गुण स्थान का व्यवहार है वो 5वें गुण स्थान में लागू नहीं होता। 5वें गुण स्थान का व्यवहार छठे में लागू नहीं होता है, और आगे भी हम घटा सकते हैं, छठे गुण स्थान का व्यवहार 7वें गुण स्थान में लागू नहीं होता। देखो लागू नहीं होता है माने ये थोड़ा सा ये कठिन पड़ता है, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर में तो हमको अवस्था वही दिखाई देती है, बाहर में, अंदर में उसके प्रति का जो तीव्र राग है वो छूट जाता है। जैसे महाव्रत आदि का पालन करते हुए, समितियों का पालन करते हुए 7वां गुण स्थान हो जाता है। आहार समिति, आहार एसना होती ना, एसना समिति, वो करते हुए गुण स्थान हो जाता है 7वां। इरिया समिति से चलते हुए गुण स्थान हो जाता है 7वां। भाषा समिति से बोलते हुए भी गुण स्थान हो जाता है 7वां। देखो यद्यपि 7वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का है, और मालूम है इसके लिए गोमट सार में कहा है ये 7वां गुण स्थान ध्यान का है, ध्यान का है। लेकिन यहाँ पर इरिया समिति से चलते हुए भी ध्यान हो जाता है। भाषा समिति से बोलते हुए भी, क्योंकि उसका समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, सेकंडों का समय है, पौना सेकंड का समय तो छठे गुण स्थान का कहते थे गुरुदेव, और उससे आधा समय कहते थे 7वें गुण स्थान का। अब बताओ, अब ये पौना सेकंड और घूम रहे हैं, ये इसमें छठे 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं, तो चलते चलते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो आपने जो है ना, आप देख रहे हो, आपने 4 हाथ जमीन देख लिया, देख करके आपने कदम आपका रखा, अब तो आपका कदम जो है ना वो तो अपने आप रखा जाएगा। आपको जो है इसके लिए ज्यादा, आपने तो देख लिया ना, 4 हाथ जमीन देख लिया, अब वहां रखना है कदम, उतनी देर आप अपने उपयोग को फ्री कर सकते हो, उतनी देर आप अपने उपयोग को फ्री कर सकते हो। आपने भोजन आहार के लिए गए, मुनिराज भोजन के लिए जाते हैं, एसना समिति से भोजन करते हैं, ये देखो ये मैं अंजुली बना करके आपको बता रहा हूं, तो ये जो अंजुली बना करके मुनिराज भोजन करते हैं, तो ये जो है ना उनको आपने आहार परोसा। अब उस समय भी जब आप परोस रहे हो ना, तो उनको ये, और आपका हाथ सामने है ही हाथ, अब इसमें ज्यादा बहुत उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, उतनी देर में मुनिराज अपने अंदर में जा सकते हैं जब तक आप परोस रहे हो। दूसरी बात सुनो, अब आपने परोस दिया, अब मुनिराज को भोजन ग्रहण करना है, मुख में कौर डालना है, लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं डालते, उसके बाद में आपने हाथ में डाला है, तो ये जो अंगूठे है ना, इन अंगूठों से वो ऊपर नीचे, कौर को ऊपर नीचे करके उसका शोधन करते हैं, देखते हैं कोई जीव तो नहीं है, कोई बाल तो नहीं है, या कोई और अभक्ष तो नहीं आ गया है। कल अभी किसी ने एक व्हाट्सएप पे डाला था, 6 प्रकार का अभक्ष हो सकता है, अभक्ष 6 प्रकार का हो सकता है। कोई ऊपर से गिर जाए कोई चीज, तो उसको जैसे कंकड़ आदि है ना, वो भी गिर जाए तो उसको तो निकाल भी सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। बाल से तो अंतराय होता है, कंकड़ से अंतराय नहीं माना। और एक कुंड शब्द का प्रयोग किया है, कुंड, ये काय में है मालूम? ये आया है अनगार धर्मामृत में, अनगार धर्मामृत में, और मूलाचार आदि में भी आया है। तो वो ये ने कहा कि ऐसा कुछ आ जाए ना, तो वो उसको निकाल देते हैं, निकाल करके भी उसका ग्रहण कर लेते हैं। कई चीज तो जो निकाली भी नहीं जा सकती, अंतराय उसका होता है, और कई चीजें जो हैं वो निकाली जा सकती हैं, उसका अंतराय नहीं हो सकता होता है। ऐसी बहुत सारी मर्यादाएं हैं चरणान योग की, उनका पालन करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर
अब देखना, वो आहार आपने डाला और उनने शोधन कर लिया। अब शोधन करने के बाद में उनका काम खत्म हो गया। अब उनका तो शोधन करना, छठे गुणस्थान का कार्य जो था ना, वो उनका उतना शोधन करने में था। अब इसके बाद में तो उन्होंने जब भक्षण किया ना, तो अब उसमें तो उनको रस लेना नहीं है। सुनना, मुख में जो आपने भोजन डाला है उसमें उनको रस नहीं लेना है, और रस नहीं लेना है तो वो मुख की क्रिया वो अपने आप चलती रहेगी, और जो है वो अपने उपयोग को उपयोग को अपनी शुद्धात्मा में लगा देते हैं उतनी देर में, और सातवां गुण स्थान हो जाता है। माने आप इसको जो है जैसे आप घटाना चाहो, समझना चाहो, माने जितना आपका परद्रव्य में उपयोग है उतना तो छठा गुण स्थान, जितना आप परद्रव्य से फ्री हुए, परद्रव्य से फ्री हुए उतना आप छठे गुण स्थान में प्रयोग कर सकते हैं। और इतना सूक्ष्म समय का सदुपयोग, वाह, समय का माने एक एक मिनट, एक एक सेकंड का जो समय का सदुपयोग है, ये मुनिराज करते हैं। हम तो बहुत समय फालतू करते हैं, बहुत समय फालतू करते हैं, हम समय का सदुपयोग करना जानते ही नहीं। मैं कहता हूं, हम लोग कहते हैं, व्यापारी लोग हैं हमारे यहाँ सब, अधिकांश व्यापारी लोग कहते हैं साहब हमारे को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है स्वाध्याय की। बोले क्यों? बोले साहब दुकानदारी लगी हुई है, अब क्या करें, कैसे करें। मैं कहता हूं ऐसे मैंने बहुत सारे सैकड़ों मुमुक्षु देखे हैं कि जो दुकान में भी अपनी छोटी मोटी किताबें रख लेते हैं, और जब दुकान में ग्राहकी नहीं है, ग्राहक आ गया तो भाई ग्राहक से बात करने लगे। अब ग्राहक का काम खत्म हो गया अथवा नौकर चाकर काम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो है ना समय का सदुपयोग करना, हमने समय का सदुपयोग करना, और जितने समय हम फ्री हुए हैं उतने समय भी यदि हम अपना कुछ स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, जो भी करते हैं ना लोग, बहुत बहुत सारे उपक्रम हो सकते हैं, ये सब करते हैं, तो ये जो है उसका सदुपयोग है। इसलिए सदुपयोग से जो है ना हमको कभी उससे बचना नहीं चाहिए। जितना हमको समय मिले, जैसा समय मिले, उसका हमको सदुपयोग कर लेना चाहिए। मुनिराज देखो ना, सारी क्रियाओं का पालन करते हुए वो सातवें गुण स्थान में जा रहे कि नहीं जा रहे, जा रहे कि नहीं जा रहे। हमारे में और मुनिराज में क्या फर्क है? ये उपयोग का हमने अपनी बर्बादी में अपना समय लगा रखा है, और उनने अपनी उपयोग की आबादी करने में समय लगा रखा है, बस इतना ही फर्क है हमारे में और उनमें। जो है ना ये अंतर खोजना कि भाई उन्होंने तो वस्त्र उतार दिए, हमारे वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र से कुछ नहीं है। गुरुदेव तो, अभी गुरुदेव ने कहा ना, मुनिराज वस्त्र उतारते नहीं है, लेकिन उनका उपयोग जो है वो अपनी शुद्धात्मा में इतना लीन रहता है कि उनको जो है ना वो वस्त्र पहनने का ही विकल्प छूट जाता है। अरे कौन झंझट करे, पहनेंगे तो उतारना पड़ेगा, उतारे पहनेंगे उतारेंगे तो फिर धोना धोना पड़ेगा, फिर ये करना है तो ये करना पड़ेगा, ये है तो ये करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ना, इतना इतना समय किसके पास में है? इतना समय नहीं है मुनिराज के पास में फालतू। इसलिए जो है उनको उनको सबसे सहज प्रकृति दत्त उनको जो प्रवृत्ति लगती है, वो लगती है कि भैया अपन ने तो नग्न रहना। ये नग्न रहना में कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है बिल्कुल। मतलब मुनिराज बरसात में कभी भीग जाएं तो अब क्या करें, क्या करें? तो वो पानी उनका जो है ना कोई कपड़े से नहीं सुखाया जाता है, कपड़े से नहीं सुखाया जाता है। अब तो वो जो है प्रकृति से ही अपने आप सूख जाएगा, बात खत्म। हमको टावेल फावेल की जरूरत नहीं है, हमको टावेल फावेल की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो है बाकी हमने अपने साथ में इतने आडंबर जोड़ लिए, इतने आडंबर जोड़ लिए कि इन आडंबरों से हमको फुर्सत नहीं। इन आडंबर माने परिग्रह, विशेष रूप से इनसे हमको फुर्सत नहीं मिलती है फिर। इसलिए वो मुनिराज जहां हमारा उपयोग जिसमें खराब होता है ना, वो काम ही छोड़ देते हैं, वो काम करने ही नहीं। जिसमें उपयोग हमारा खराब हो माने पाप में चला जाए ऐसा नहीं, उपयोग जहां पर बर्बाद हो, ऐसे शुभ कार्य भी वो नहीं करते हैं मुनिराज। शुभ कार्य भी जो हमको ज्यादा आरंभ में डाल देवे, ज्यादा फंसा लेवे, ज्यादा हम उसमें चिपक जाएं,
ओ, चिपकने चिपकाने का कोई काम नहीं। उपयोग की जो है ना पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति, वो मुनिराज को सहन नहीं। ये उनके छठे सातवें गुण स्थान की चर्या है। पांचवें गुण स्थान के योग्य देखो इसमें लिखा, पांचवें गुण स्थान में उस गुण स्थान के योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना, माने दो कसाय चौकड़ी का अभाव के बिना पांचवा गुण स्थान नहीं होता। फिर उसके साथ में दो कसाय का सद्भाव भी है, तो उसके निमित्त से देश व्रतादि संबंधी शुभ भावों का यथायोग्य रूप से पालन होना, ये निश्चय व्यवहार के अविरोध के उदाहरण है। ये निश्चय व्यवहार सिर्फ छठे गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान में होता है ऐसा नहीं, ये उदाहरण है। चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है निश्चय व्यवहार का। और अभी मैं आपको पढ़ने वाला हूं जो प्रकरण, ये प्रकरण तो ये बताने वाला है कि निश्चय व्यवहार की सुसंगतता के उदाहरण एक प्रकार से पहले गुण स्थान से चालू हो जाते हैं। मतलब सम्यक्त्व के सन्मुख जब जीव होता है, सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले जो जीव की प्रवृत्ति बनती है, वहां से ही भले ही उसको शुद्धोपयोग प्राप्त ना हो पाए, शुद्धोपयोग हो ना पाए, आत्मानुभूति हो ना पाए, लेकिन उसके जो प्रयास है ना वो आत्मानुभूति के होते हैं। वो व्यवहार क्रियाओं का पालन करते हुए वो उसका भी जो क्या बोलते हैं उद्देश्य है, वो उद्देश्य शुद्धोपयोग की प्राप्ति है। इसलिए जो है उस दृष्टि से, उद्देश्य और व्यवहार की दृष्टि से ये निश्चय व्यवहार की सुसंगतता मानी जाए। देखो मैं आपको और पढ़ना चाहता हूं। अब आप अगला प्रकरण, अगला पृष्ठ निकालो। मैं आपको आचार्य वचन थोड़ा सुनाना चाहता हूं, और इसके बाद में फिर जो इसमें मेरे को और कहना होगा तो वो मैं कहूंगा आपको। ये आचार्य वचन सुनो आप पहले। ये आचार्य वचन बहुत मार्मिक दृष्टि से आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं कि कैसे ये व्यवहार निश्चय की सुसंगतता मोक्ष मार्ग में होती है। देखो कैसे लिख रहे हैं। उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है। इसकी 2 लाइन मैंने कल पढ़ी थी, इसमें से कुछ बताने का भी भाव है, इसमें नीचे टिप्पणियां भी दी हैं, उसको अपन बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको ये पूरा प्रकरण जो है, ये 8-10 लाइन यहाँ लिखी हैं, 8-10 लाइन अगले पेज पर भी हैं। मैं पूरा प्रकरण पढ़ रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना इस प्रकरण को। अब इसके बाद में यदि आपको कोई प्रश्न भी हो तो आप हैंड रेज करना, मैं उसका जवाब भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो बढ़िया, बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आए तो आप हैंड रेज करना। देखो, अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव प्रारंभ में ही बहुत कष्ट देने में भरोसा नहीं रखते हैं। प्रारंभिक आया है शिष्य, उसको ही तुम कष्ट दे करके जो है उसको दूर मत करना मार्ग से। मार्ग में तो उसको आप बिल्कुल यही बताना कि बहुत सरल है भैया, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप मुनि महाराज के पास जाओ, मुनि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन मैं उसके पहले, दीक्षा लेने के पहले एक बात आपसे पूछूं। हाँ हाँ पूछो भैया, पूछो पूछो। बोले आप तो बहुत साल से, 25 साल से दीक्षित हो, तो आप हमारे को अपने अनुभव बताओ कि आपके अनुभव कैसे रहे, अच्छे रहे हैं कि नहीं रहे। तो मुनि महाराज वो मुनि दीक्षा में रहते हुए भी हमको दूर से लगता है बहुत कठिन, नहीं तो वो कहेंगे कि अरे बहुत सरल है, बहुत सरल है, एकदम सरल है। मतलब ये कहना मैं ये चाहता हूं, किसी कार्य में आपको किसी को उद्यत करना हो तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। किसी को कोई कार्य में उद्यत करना हो तो आपको उस कार्य को कठिन नहीं बताना है। ये मोटिवेशनल स्पीच का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपको कठिन नहीं बताना है। आप कठिन बताओगे तो वो बोलेगा यार हमको नहीं करना ऐसा कठिन काम, हमको कठिन काम, हमको तो सरल काम बताओ। हर आदमी का ये कहना है कि हमको सरल काम बताओ। तो मैं युक्ति आपको बता रहा हूं, आप कठिन काम भी बताओ तो सरल कह करके बताना।
यद्यपि वो आपकी, देखो कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन सरल कुछ नहीं होता है, हमारी रुचि उसको सरल बनाती है। तो आप अब उसकी रुचि पैदा करा दो, बस रुचि पैदा करा दो, कठिन से कठिन काम हो आपको सरल हो जाएगा। आप यदि ये कहो किसी को कि भैया तेरे को 1,00,000 रुपए मिलेगा, 1,00,000 रुपया, छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है, 1,00,000 रुपए मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। काम बहुत कठिन है, काम बहुत कठिन है, लेकिन जब उसने रुचि पैदा कराई 1,00,000 रुपए मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा, तो उसको जो है अब बोलता है अब थोड़ा कठिन भी होगा तो कोई बात नहीं है, चलो अपन तो तैयार है। ये जो जिनको ये गलत रास्ते पर लगाते हैं ना, गलत रास्तों पर जो लगाते हैं, चोरी चकारी में क्या बोलते हैं उसको, और दूसरे काम है ना क्या बोलते हैं, आतंकवाद में लगाते हैं या स्मगलिंग में लगाते हैं, यहाँ का वहां हेरा फेरी करने में लगाते हैं। बोले नहीं, तुमको हमारी ये जो है ना, ये सोने की 10 सिल्ली हैं इनको यहाँ से आपको जो है वहां मद्रास पहुंचानी है, आपको वहां दिल्ली कलकत्ता पहुंचाना है, बस आप इतना पहुंचा दोगे आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, आपको 1,00,000 रुपए की बचत होगी इसमें। आप जो है बस इतना काम करना है, बस इतना ध्यान रखना कि बचा करके चलना, पुलिस उलिस वालों के हत्थे में चढ़ जाना तो ये जो है कहने का मेरा मतलब ये है कि उनने रुचि पैदा कराई, और रुचि पैदा कराई तो उसके बाद में कार्य सरल हो गया। मुनिराज को मुनि दशा क्यों सरल है, बताओ क्यों सरल है? अरे उनको अरहंत अवस्था दिखाई देती है, इस मुनि दशा से प्राप्त होने वाली वो सिद्ध दशा दिखाई देती है, वो शुद्धोपयोग दिखाई देता, अतीन्द्रिय आनंद 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 उसका भोग होता है। वो अतीन्द्रिय आनंद का जो भोग है वो इनका ये सब काम सरल कर देता है, कुछ कठिन नहीं लगता है उनको, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है ना। इसलिए ये जो है आप इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझना, मैं जो इसको बताना चाह रहा हूं, पढ़ता हूं। अनादि काल से ये भेद बुद्धि, व्यवहार में भेद बुद्धि ज्यादा चलती है। ये भेद बुद्धि क्यों चलती है, तो इसका उदाहरण ये दिया इन्होंने कि हमारे को भेद बुद्धि का संस्कार अनादि से, अनादि काल से भेद बुद्धि होने के कारण ये भेद बुद्धि के संस्कार, प्राथमिक जीव, देखो प्रथम जीव जो होता है बिल्कुल शुरुआत, प्राथमिक जीव किसे कहते हैं? प्राथमिक जीव किसे कहते हैं मालूम आपको? प्राथमिक जीव की परिभाषा है, शायद गोमट सार में आती है, प्रथमानुयोग है ना, प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग माने क्या होता है बताओ? प्रथमानुयोग माने प्राथमिक शिष्य को जो अनुयोग पढ़ाया जाता है उसका नाम है प्रथमानुयोग। अब प्रथमानुयोग पहला है वो तो सही है, पहला भी अर्थ सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये इसलिए सही माना गया है प्रथमानुयोग का, उसको ऐसा लिखा है, टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में भी लिखा है और अन्यत्र गोमट सार में लिखा है। प्राथमिक का मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव को भी सम्यक मार्ग में लगाने के लिए जो सर्वप्रथम उपाय किया जाता है उसका नाम है प्रथमानुयोग। ये प्रथम का मतलब है मिथ्या दृष्टि, प्रथम गुणस्थान है ना देखो 14 गुणस्थानों का वर्णन कर रहे हैं, तो गुणस्थानों का वर्णन चौथे गुणस्थान से चालू होना था ना, ये पहले दूसरे तीसरे को भी गुणस्थान नाम दे दिया तुमने। अरे बोले पहले गुणस्थान से ही जीव प्रारंभ कर देता है ऊपर बढ़ने का मार्ग, इसलिए पहले गुणस्थान को भी हम गुणस्थान नाम देते हैं पहले गुणस्थान को भी हम गुणस्थान नाम देते हैं। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्राथमिक जीव। अब देखो यहाँ निश्चय ने नहीं आया है, व्यवहार ने से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर प्राथमिक जीव सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। देखो इसको, इसका दूसरा उदाहरण बच्चों का उदाहरण देता हूं। बच्चे के हाथ में एक गंदी चीज है, लेकिन उसके मोह में वो फंसा है और उसको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है। अब आज हमारे जो घर वाले हैं, सदस्य हैं, माता पिता हैं, वो उससे छुड़ाना चाहते हैं कि भाई गंदी चीज हाथ में क्यों रहे, छोड़ो, तो वो नहीं छोड़ने को तैयार है। तो क्या उपाय करते हैं बताओ?
मतलब देखो, उपाय तो हम ये चाहते हैं कि आप खुले हाथ रखना भी सीखो। आपके हाथ में कोई चीज हो ये जरूरी है क्या? खुले हाथ रखना ये शुद्धोपयोग का है, शुद्धोपयोग है, खुले हाथ का निशानी। गंदी चीज है अशुभ भाव की निशानी, लेकिन अशुभ भाव में आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो वो, लेकिन ज्यादा गंदे हो रहे हैं, तो हम जो है ना वो उसके हाथ में लड्डू देते हैं, लड्डू लड्डू देते हैं और उससे वो गंदी चीज छुड़ाते हैं। लड्डू दे करके उससे छुड़ाया। मैं एक बात पूछूं, हाथ में लड्डू का काम हाथ में थोड़ी है। लड्डू को तो मुख में डालो, बढ़िया अंदर से गटक जाओ। रसगुल्ला हाथ में दे दिया आपने, रसगुल्ला हाथ में दे दिया, बोलो हाथ में रसगुल्ला देने पर हाथ क्या होगा? है तो बहुत मीठा, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उससे हाथ गंदा होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी खा लो इसको, जल्दी से जल्दी खा लो इसको। मतलब ये इसको हाथ में रखना ये गंदगी की निशानी है, गंदा हो जाएगा हाथ। और जैसे ही हमने हाथ में कभी ले भी लेते हैं और खा भी लेते हैं तो उसकी जो चिकनाई हाथ में लग जाती है, सबसे पहले बास बेसन में जाकर के धोने जाते हैं। ऐसे ये शुभ भाव भी जो है ना ये हाथों को गंदा करते हैं, उपयोग को गंदा करते हैं। इसलिए वो शुभ भाव को जल्दी से छोड़ो और उसका जो सार ग्रहण करके अपने शुद्धोपयोग में जाओ, शुद्धोपयोग में जाओ और शुभोपयोग से हाथ धो, शुभोपयोग के हाथ धो। ये शुद्धोपयोग में जाना ही शुभोपयोग के हाथ धोना है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार ने से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते। ये बहुत मार्मिक लाइन है, अब इसका विस्तार और सुनो। अर्थात सुगमता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका का सेवन करते हैं। जैसे बोले देखो, सुख से करने में प्राथमिक है ना, प्राथमिक का मतलब आप समझ लो जो हमारी प्राथमिक शाला होती है ना, प्राथमिक शाला, वो प्राथमिक शाला में क्या कराया जाता है? एक ही बात को बार बार रिपीट कर करके बच्चों को उनको याद कराना और उनको बस उतना ही हमको करना है। आज गणित की कक्षा है, वहां पर भी होती है ना, कक्षाएं होती हैं, और टीचर आई है प्राथमिक शाला में, और आज उसने मालूम क्या सोच के आई है कि मेरे को 2 का पहाड़ा याद कराना है, 2 का पहाड़ा याद कराना है। तो क्या याद कराती है? बस पूरी 1 घंटे की क्लास में, 1.25 घंटे की क्लास में बस यही चलेगा। 2 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। हाँ बोलो बोलो। अब एक बार खत्म हो गया, उसके बाद में फिर से चालू करती है। क्यों? क्योंकि आज 3 के पहाड़े पे जाना ही नहीं है, आज 2 का ही पहाड़ा है। हाँ बेटा, तेरे को किसको याद हो गया? मैं जो है ना जब पहली तत्वार सूत्र की क्लास लेता था ना, तो उस समय जो है, अब किसको याद हो गया? तो एक ने हाथ ऊंचा किया, मैं खुश हो जाता था, चलो एक ने याद किया, बस अब उससे पूछेंगे। अब उस वो जब याद करके सुनाता था ना, तो फिर मैं पूछता था अच्छा अब बताओ कौन सुनाएगा? तो वो जो है फिर उसके बाद में 2 हाथ और ऊंचे उठ जाते थे, क्योंकि उनको 2 बार सुनने को मौका मिल गया ना, तो उनको याद हो गया, तो वो 2 बार वाले खड़े हो जाते थे। अब इसके बाद में मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। अच्छा अब बताओ अब कौन सुनाएगा? तो तीसरे हाथ भी, चौथे हाथ भी खड़े हो जाते, 5वें हाथ भी खड़े हो जाते। अब वहां पर यदि 20 लोग बैठे हैं ना, तो मैं अंतिम व्यक्ति से भी पूछता था पहले, अंतिम व्यक्ति से भी पूछता था। और कभी कभी कोई कोई ऐसे होते हैं, उपयोग की चंचलता रहती है, तो वो जो है ना वो अंतिम व्यक्ति तब भी याद नहीं कर पाया। तो जो है उसको हम जो है ना थोड़ा बता बता करके, वो खुद नहीं बता पा रहा है, हाँ हाँ शुरुआत करो, तुम शुरुआत करो। उसने एक शब्द बोला और भूल गया, हमने वो शब्द उसको फिर हमने बता दिया, फिर उसने तीसरा शब्द उसको याद आ गया, फिर चौथा हमने बता दिया। ऐसे बता बता करके, ऐसे देखो ये प्राथमिक शिष्य का काम है। प्राथमिक शिष्य की जो पढ़ाई है वो ऐसी होती है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और मालूम ऐसा, और इसका प्रयोग और बहुत बढ़िया किया कब जाता है? ऐसा विषय पढ़ाया जाएगा, ऐसा विषय पढ़ाया जाएगा जो आपको ऑलरेडी आता है। बोले साहब ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये जो विषय है ये क्यों पढ़ा रहे हो, इनको आता ही है तो
अरे इनको ये महसूस होगा कि हमको तो बहुत आता है, हमको तो बहुत आता है, हमको तो बहुत आता है। देखो ये जो भी बता रहे हैं ना, हमको दो का पहाड़ा तो घर पे भी याद करके आ गए हैं बच्चे, मम्मी पापा ने याद करा दिया है। अब इनको ये 2 का पहाड़ा जब बच्चे यहाँ पर पढ़ा रही है टीचर, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। ओह अरे हमको तो पहले से आता है, हमको तो पहले से आता है। उसके बाद जब उसको जो है ना, उसको रस आने लगता है। अच्छा अच्छा बच्चों, अपन कल 3 का पहाड़ा पढ़े, तुम कर घर से याद करके आना। तो ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूं, ये मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है, मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। देखो ये 2 का पहाड़ा मैं आपको बताता हूँ। 2 का पहाड़ा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका 2 का पहाड़ा क्या है? बोले देखो ये है कि श्रद्धान क्या चीज है, सम्यक दर्शन क्या चीज है। तो बोले सम्यक दर्शन का मतलब यह श्रद्धेय है, माने श्रद्धा करने योग्य है। यह अश्रद्धेय है, माने इसकी श्रद्धा नहीं करना, माने ये उपादेय है और ये हे है, और यह श्रद्धा करने वाला है और ये श्रद्धान है। तो 4 चीजें तो हैं, 4 चीजें तो हैं सम्यक दर्शन में। कहाँ कठिन है सम्यक दर्शन? क्या श्रद्धेय है, क्या अश्रद्धेय है, श्रद्धा करने वाला कौन है, और श्रद्धान किसका नाम है। बस इतनी सी चीज समझ लो, आप समझ लो, हो गया सम्यक दर्शन। ये सरलता की बात कह रहा हूं मैं। सम्यक ज्ञान क्या है? बोले ये ज्ञेय है, जानने योग्य है, ये अज्ञेय है, ये जानने योग्य नहीं है, यह ज्ञाता है, जानने वाला है, और ये ज्ञान है। बस 4 चीजें, बस हो गया सम्यक ज्ञान। अच्छा सम्यक चारित्र क्या है? बोले ये आचरणीय है, माने आचरण करने योग्य है, ये अनाचरणीय है, माने आचरण करने योग्य नहीं है, और ये आचरण करने वाला है, आचरिता है, और ये आचरण है। बस इसका नाम सम्यक चारित्र। मतलब देखो, बल्कि 3 ही रह गए। श्रद्धान तो है सम्यक दर्शन का नाम। अब इसमें हमको 4 चीजें कौन सी, 3 चीजें कौन सी याद करना है? एक श्रद्धेय को, और एक अश्रद्धेय को, और एक श्रद्धा करने वाले। यदि ये 3 चीजें समझ में आ जाए तो इसी का नाम श्रद्धान है। इसी का नाम तो, ये 4 चीजों को, 3 चीजों को समझने का नाम श्रद्धान है, 3 चीजों को समझने का नाम ज्ञान है, और 3 चीजों को समझने का नाम चारित्र है। और इन 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को समझने का नाम मोक्ष मार्ग है। 3-3 के जोड़े हैं, ये 4 का जोड़ा नहीं है, 3-3 के जोड़े, लेकिन समझने के लिए उन्होंने 4 करके समझाया है। अब देखो इसके बाद में, बोले साहब इसमें आपने ये 4 चीजें, 4 बातें कौन सी बताई, हमारे समझ में नहीं आई। 4 बातें। एक बात तो आप कह रहे हो श्रद्धे, एक कह रहे हो अश्रद्धे, तो श्रद्धे अश्रद्धे का जोड़ा हो गया, ये तो ठीक है। फिर दूसरा जोड़ा आपने जो बोला कि श्रद्धान करने वाला और श्रद्धान, ये काय का जोड़ा है ये? बोले ये जोड़ा, पहला जो जोड़ा है वो हे उपादेय का जोड़ा है, और दूसरा जो जोड़ा है वो कर्ता कर्म का जोड़ा है। देखो क्या बढ़िया लिखा है। यह इस प्रकार कर्तव्य, करने योग्य, अकर्तव्य माने जो करने योग्य नहीं, कर्ता माने जीव, और कर्म विभागों के अवलोकन द्वारा, देखो जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है, बहुत लंबे में नहीं जाना, बहुत लंबे में नहीं जाना, बहुत विस्तार में नहीं जाना। विस्तार में जाना माने चीज को कठिन करना है। विस्तार में जाना माने चीज को कठिन करना है। प्राथमिक शिष्य को उसको समझ में आए तो चलता है, नहीं समझ में आए तो भी चलता है। क्यों चलता है? माने हमको, हमारा उद्देश्य जो है ना, समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो याद कराना। हमारा उद्देश्य तो उसमें उत्साह क्रिएट करना। देखो लिख रहे हैं ना, इन विभागों के अवलोकन द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह, क्या शब्द दे रहे हैं आचार्य, क्या शब्द दे रहे हैं, कोमल उत्साह उल्लसित होता है, ऐसे वे प्राथमिक जीव। ये बिल्कुल प्राथमिक शाला के कोर्स की डिजाइन है, ये प्राथमिक शाला के कोर्स की डिजाइन है।
इसके बाद में आपका सेकेंडरी में जाना, उसके बाद में हायर सेकेंडरी में जाना, उसके बाद में बीए में जाना, फिर एमए में जाना, बैचलर डिग्री में जाना, फिर मास्टर डिग्री में जाना, फिर पीएचडी में जाना, ये सब हायर चीजें हैं। आप ऊपर ऊपर जाओ तो सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन प्राथमिक भूमिका में बहुत डिटेल में नहीं जाना। देखो ऐसे, देखो उत्साह उल्लसित होता है, फिर क्या होता है, धीरे 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 मोह मल्ल को उखाड़ते जाते हैं। एक बात बताऊं, जैसे मोह मल्ल कैसे उखड़ता है, ये उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब वो बच्चे को जो हम पहले दिन जो बाल, कौन सी बोलते हैं, बाल पोथी में या बालक मंदिर में भर्ती करते हैं ना, बालक मंदिर में, नर्सरी में भर्ती करते हैं, आपको मालूम है वो जो बच्चा 4 साल का बच्चा है, हम उसको नर्सरी में भेज रहे हैं, 3 साल से भेजने लगते हैं आजकल, उसको वो बच्चा जो है ना नहीं जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में इतना मोह में ग्रसित है कि वो, उसको लगता है मैं इनको छोड़ के जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, भरोसा नहीं होता है उसको, उसको बहुत डर लगता है, इसलिए जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन सुनना, हमने बड़े प्यार से खूब समझा करके टिफिन रख दिया, लड्डू रख दिया, उसको अच्छे नए नए कपड़े दिलाए, ये बस्ता दिलाया, ये सब उसको जो है ना उसका औरा बनाया और उसको जो भेजा, और वहां पर जब टीचर ने बहुत सरलता से पढ़ाया, पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, खेलो खेलो, वहां पर खेलने में लगा दिया, और जो है जब और 10 बच्चे मिल गए, तो 10 बच्चे मिल गए तो बच्चे का बहुत मन लग गया। तो देखना, ये जो उद्देश्य था वो नर्सरी का उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, नर्सरी का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये बच्चा घर के मोह से निकले बाहर, ये घर के मोह से निकले बाहर, घंटे 2 घंटे के लिए माँ बाप को छोड़ना ये सीख जाए, माँ बाप को छोड़ना सीख जाए। नहीं तो ये जो है ना, ये संस्कार नहीं डलेंगे तो अभी हमको घंटे भर को छोड़ना मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वो जो है 12-12 घंटे और 16-16 घंटे, और जब हम उसको हॉस्टल में भेज देते हैं तो बिल्कुल वहीं रहने लगता है बच्चा, और हफ्ते 15 दिन में एक बार बात कर लेते हैं, उसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है, जहां अटक होती है वो फोन कर लेता है, हमको कुछ पूछना रहे, बात करना रहे तो हम कर लेते हैं, काम चल रहा है। और उसके बाद में जब शादी ब्याह हो जाता है, नौकरी पेशा लग जाता है, लड़का अमेरिका चला गया और वहीं पर पढ़ने गया था और वहीं पर जॉब करने लगा, अब जो है बोलो कितना हमसे जो कितना लगाव था उसका बचपन में, और ये लगाव कम होते 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 कभी कभी तो बहुत खराब स्थिति हो जाती है, वैसा बोलना नहीं चाहिए। अब तो बाप मर गया तो भी वो लड़का आने को तैयार नहीं बाप मर गया तो भी आने को तैयार नहीं है। ये मैं इस बात को बहुत खराब में इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं, इस उदाहरण को। कोई दीक्षा लेता है, कोई दीक्षा लेता है बेटा, तो उसके बाद में बाप मर जाए तो वो मुनि महाराज क्या तुम्हारी अंत्येष्टि में शामिल होने को आएंगे? मैं ये तो, मेरे को तो मोह टूटने का उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई बहुत वैसी शिक्षा नहीं दे, नैतिक शिक्षा का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मुझे तो मोह टूटने, मोह टूट जाता है तो फिर सब खत्म हो जाता है, मोह टूटना चाहिए। अब यहाँ अच्छी तरह से मोह टूटता है तो दीक्षा आदि के प्रसंग है, और बुरी तरह से मोह टूटता है तो ये ऐसे दुष्ट बेटे भी हो जाते हैं कि माँ बाप भूखों मर रहे हैं, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको वैसे ही छोड़ दें। हमारे प्रधानमंत्री साल में 1-2 बार बूढ़ी अम्मा है उसको मिलने जाते तो हैं वो ये शिक्षा भी दे रहे हैं इसके साथ में नैतिक शिक्षा कि अपने माँ बाप को ऐसे बिल्कुल भूल नहीं जाना, तुम कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ तो भी माँ बाप को भूल मत जाना, ये शिक्षा ग्रहण करने की है। चलिए मेरे अंदाज से समय हो गया क्या? नहीं, अभी 5-2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। धीरे धीरे मोह मल्ल को उखाड़ते जाते हैं, कदाचित अज्ञान के कारण, स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव के कारण। देखो, और कभी कभी क्या होता है
आगे बढ़ने के बाद में भी अज्ञान के कारण या मद और प्रमाद के वश होकर अपना आत्म अधिकार, आगे बढ़ाना जरा, अपना आत्म अधिकार बस 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 आत्म अधिकार माने आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए, ये बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपको यहीं तक अभी पूरा करता हूं। ये जो बात है इसको मेरे को बहुत थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में। अभी मैं यहीं पर, अभी तो मैंने आपको इतना सिखाया, आज की बात इतनी बताई है कि प्राथमिक शिष्य को बड़े प्यार से, सुख से, उसको धीरे धीरे उसका मोह नष्ट करने का जो उद्यम किया जाता है, ये मोह नष्ट करना का मतलब है दर्शन मोह नष्ट करना, माने मिथ्यात्व नष्ट करना। समझ लो आप, इसमें मिथ्यात्व नष्ट हो गया। अब मिथ्यात्व नष्ट होने के बाद में जब व्रतादि की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो व्रतादि की सीढ़ियां जो हैं वो हायर क्लासेस हैं। उन हायर क्लासेस में थोड़े नियम अलग चलते हैं। वहां के नियम जो हैं वो प्राथमिक शाला के नियम वहां लागू नहीं होते हैं। इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी की चर्चा को तो यहीं पर विराम देते हैं। और बहुत ही सुंदरता के साथ में ये जो परिपाटी का वर्णन किया है, मेरे को तो इसमें गुणस्थान दिख रहे हैं, मुझे तो इसमें गुणस्थान भी दिख रहे हैं, लेकिन गुणस्थान का नाम लिए बिना अमृतचंद्राचार्य वर्णन कर रहे हैं, कितना प्यारा तरीके से वर्णन कर रहे हैं। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और बाकी चर्चा हम कल करेंगे।